तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार चैनल पे आज मैं मैथ का चैप्टर 8 पढ़ने वाला हूँ। क्या चैप्टर 8 पढ़ाने वाला हूँ और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, सीधा सीधी 2025 परीक्षा में 2025 में, तो सब आज हम बताने वाला हूँ। ठीक, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑल सब्जेक्ट का और ऑल चैप्टर का ऑल सब्जेक्ट का और ऑल चैप्टर का बता रहा हूँ, तो उसको देखना ना भूलिए। ये तो सिर्फ अभी त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री है। ठीक, तो टेंशन ना लिए। चल सबको आप मतलब कि सबको आप ले सकते हैं, सबका PDF आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वो भी कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक आप लोग को नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक नहीं दो दिखाई दे रहा होगा, 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। दोनों में से किसी में भी व्हाट्सअप बनाकर हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में PDF ले लीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि हमारे सामने है बोर्ड परीक्षा और हम इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसका वन शॉट भी होगा और जितना आप लोग ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हो चुका है। इसमें 1 से 7 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है। अब लोग हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं, तो चलिए चैप्टर 8 को हम स्टार्ट कर रहे हैं देरी ना करते हुए। ठीक, अब देखिए चैप्टर 8 यहाँ पे है। ठीक, चैप्टर 8 का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति का परिचय या त्रिकोणमिति। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा मन से और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर। और इस चैप्टर से हर एक साल 2023 में लगभग इससे 40 क्वेश्चन, 2024 में 29 क्वेश्चन और 2025 में हमारे हिसाब से 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से कम 30, अधिक से अधिक 40 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो इससे सीधा सीधी लगता है कि आपको 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से जरूर क्लियर होने वाला है। 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर होने वाला है, तो इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि इससे देखने के बाद 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और आप सब्जेक्टिव भी यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो वो भी इस सब्जेक्टिव की तरह ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें बस शॉर्ट में बना के साइन मारना होता है। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव में लिख देना होता है, जो आप मतलब छोटा सा बनाइएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, और इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाए। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है दिया है tan थीटा बराबर 3/4 सॉरी 4/3, तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 4/3। तो आप देखिए सोचिए भाई 4/3 दिया है, तो इसमें ऊपर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो इसमें आप लोग तुलना कीजिएगा। tan थीटा बराबर 4/3 है, अगर tan थीटा का फॉर्मूला डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, लंब बटा आधार, तब क्या होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब का मान कितना होगा, लंब का मान जो होगा 4, तुलना करने पर मतलब लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 4 और आधार का मान हो जाएगा 3। आधार का मान कितना हो जाएगा 3, समझ रहे हैं कुछ। अब इसमें बाकी क्या रह जा रहा है, कर्ण। अच्छा कर्ण रहेगा, 3 गो चीज़ आपको निकालना है। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको निकालना है, चाहे कोई भी निकालना हो। ऐसे आपको 2 गो मिलेगा, या तो लंब दे दे आधार दे दे, या कर्ण लंब दे दे, या लंब आधार दे दे, या कर्ण लंब दे दे। एगो चीज़ नहीं रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कर्ण निकालना है हमको, तो चलिए कर्ण निकाल के बताते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो देखिए हम अब बताइए कर्ण का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, मतलब कर्ण कैसे निकलेगा, जानते हैं कर्ण कैसे निकलेगा। देखिए इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और ज़्यादा उगताएंगे नहीं और बहुत मन से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसमें जो कर्ण का फॉर्मूला होगा, रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर, क्या लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर होगा, ठीक,
अब देखिए लंब कितना है 4 है तो उसका होल स्क्वायर, आधार कितना है 3 है उसका होल स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर, रूट अंदर कितना होगा 25 होगा, इसको निकालेंगे 5। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ गया, कर्ण 5 आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत, देखिए 2 को देगा वो हर एक क्वेश्चन का बात है, ठीक। अब चलिए इसको मिटाते हैं, कर्ण भी आप निकाल लिए कैसे। अब देखिए हम निकालने वाले हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने वाले हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखिए। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, कितना, लंब बटा कर्ण। चलिए अब प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यही आपको याद रखना है और इसी को आप मतलब जोड़ के बता दीजिएगा तो वही मान हो जाएगा। अब चलिए लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। अब देखिए इसको आप बाटा के जोड़ बनाइएगा ना तो 5 आएगा और ऊपर में दोनों जब नीचे समान हो तो ऊपर में जुट जाएगा 5, 4 3 7, 7 बटा 5 आएगा। बाटा के जोड़ बना लीजिएगा 7 बटा 5 आएगा। कितना आंसर आएगा 7 बटा 5। किसी प्रकार की दिक्कत, इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर, ठीक। चलिए आगे, टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर इतना है तो सेक थीटा बराबर कितना होगा। ये दो गो तरीका से बनेगा, दोनों तरीका बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेन थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर कितना है √3। तो टेन थीटा का अगर देखिए टेन थीटा बराबर √3, अब आटा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, अपने से 1 लिख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें देखिए इसमें लंब कितना है, कितना है लंब, लंब जो है √3 है, आधार कितना है 1 है। तो हमको फिर कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कितना होगा, निकालने के बाद मालूम चलेगा। तो कर्ण निकालने के लिए लंब का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब चलिए करेंगे तो 3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब जोड़ेंगे तो √4, इसका मान जो होगा 2 होगा, मान 2 होगा, यानी कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। अब समझिए इधर जब कर्ण कितना आ गया 2 आ गया, आधार भी निकल गया, सब निकल गया, 3 गो चीज़ निकालना होता है, तीनों निकल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक थीटा निकालेंगे, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए सेक थीटा का मान कितना होगा। तो सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सेक थीटा का बराबर क्या लिखता है, आप लोग को मालूम है। सेक थीटा बराबर होता है, इससे किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें होगा कर्ण बटा आधार। किसी प्रकार की दिक्कत, कर्ण बटा आधार। किसी प्रकार की दिक्कत, कर्ण इसमें 2 है, आधार है 1, यानी इसका आंसर जो होगा 2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, आंसर 2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए एक तो ये हुआ, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका में हम आपको बताएं कि इसमें आपको मान याद रखना है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा √3 में टेन थीटा किसके बराबर होता है आपको मालूम है। देखिए टेन थीटा में पहले आता है 0, ठीक, उसके बाद आता है 1/√3, उसके बाद आता है 1, उसके बाद √3, उसके बाद आता है इन्फिनिटी, वैसे ही ना आता है। तो ई जो होता है, ई जो होता है पहला जो आपका है कौन सा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मान यहाँ पे आपको कितना होता है, 60 डिग्री का मान, टेन 60 का मान होता है √3। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए टेन टेन है थीटा, तो देखिए टेन टेन बराबर है तो थीटा भी बराबर होना चाहिए, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, तुलना करने पर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री हुआ। अब चलिए आगे इसको हटा दीजिए, थीटा हमको मालूम हो गया है टेन 60 डिग्री। अब सेक थीटा, सेक थीटा, अब सेक थीटा की जगह पे देखिए रखिए 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए सेक 60 का मान क्या होगा आप बता सकते हैं, कॉस 60 का जो मान होता है उसका उल्टा आता है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, √1/2 होता है कॉस 60 का मान। तो इसका होगा क्या 2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, सेक थीटा का मान 2 होगा, ठीक, मतलब इसका उल्टा। तो कितना होगा 2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, और 2 पहले भी आंसर आया था, इसे भी आप बना सकते हैं। चलिए यदि 4 टेन थीटा
बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 4 tan थीटा यहीं से हम हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 tan थीटा है ना, तो tan थीटा को उधर रखिए और 4 को कहिए चलो भाग करो, इधर है जो गुना कर रहा है वाला 4 कहिए इधर भाग करने के लिए, भाग करेगा 1 आएगा, यानी सीधा सीधे आया tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा तो इधर रहने दीजिए। अब बताइए tan थीटा में 1 कितना का मान होता है। तो tan थीटा में 1 tan 45 का मान होता है। किसी पर दिक्कत। अब देखिए tan है तो थीटा भी थीटा होना चाहिए, तो थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यही आपका आंसर होगा। चलिए 4 नंबर, यदि देखिए एक घड़ी के मिनट, सबसे पहले देखिए एक घड़ी है, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। एक देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि एगो क्या है, एगो घड़ी का सुई है और वो क्या है, वो मतलब कि मान लीजिए क्या है, यहाँ पे हम एगो बिंदु देते हैं केंद्र, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वो बोल रहा है ये क्या है, मिनट की सुई है, मिनट का सुई थोड़ा बड़ा रहता है, तो घड़िए से बड़ा हो गया। देखिए ये मिनट का सुई है, ये बोल रहा है 60 मिनट में ये कोण कितना का बनाएगा। ठीक, चलिए अभी सुइए बनाते हैं। बोल रहा है कि 60 मिनट में कोण कितना का बनाएगा। तो 60 मिनट में कोण कितना का बनाएगा, सबसे पहले कि 60 मिनट में घूमेगा कितना, सबसे पहले का बात कि वो घूम कितना रहा है, यही उसके अनुसार वो कोण बनाएगा। ठीक, कोई भी सबसे पहले तो मिनट का सुई है, तो मिनट का सुई अगर एक बार घूमेगा तो 1 घंटा बनाएगा, और 1 घंटा कितना होता है, पूरा घूमेगा तो अब 1 घंटा बनाएगा। ठीक, पूरा घूमेगा तो 1 घंटा बनाएगा, समझे आप। किसी पर दिक्कत। देखिए उनका मिनट का सुई है तो पूरा घूमेगा तब कितना बनाएगा, 1 घंटा बनाएगा। वही अगर घंटा का सुई रहता तो 1 घंटा में मात्र कितना थोड़ा सा जगह घूमता। अगर सेकंड का रहता ना तो क बार घुमा रहता, सेकंड कितना 3600 बार घुमा होगा, कितना 3600 बार 1 घंटा में घुमा होगा, सेकंड का अगर सुई रहता तो। ठीक, वैसे तो ये मिनट का सुई है तो एक बार में घुमा है पूरा तो कितना कोण बनाएगा, यानी 1 घंटा में घुमा है पूरा तो कितना कोण बनाएगा। तो सबसे पहले पूरा कोण कितना का बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। ठीक, 360 डिग्री का बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधी। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे मान लीजिए क्या, यही केंद्र है, यहाँ से एगो रेखा, मतलब कि यहाँ से नहीं ऊपर से करते हैं, यहाँ से रेखा कोई इस तरह जा रही है। ठीक, इस तरह घूम के आई, इससे घूमते घूमते आई, और दूसरा रंग देखिए यहाँ पे, अब आके वो यहीं पे रह गई। ठीक, तो देखिए वो पूरा पहले तो ऐसे मतलब यहाँ से उठी थी यहाँ से, और फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर यहीं पे आ गई, तो पूरा कितना कोण बनाई, तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाई है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, तो यही 360 डिग्री का कोण बनाया है। अगर आपसे कोई पूछा कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना का घड़ी बना सुई सॉरी कितना का कोण बनाती है, तो सबसे पहले टोटल 360 डिग्री की बनाती है, और वही 60 से भाग कीजिएगा ना, 6 36 6, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाला सुई के लिए। ठीक, घंटा वाला सुई के लिए अलग रहता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन घुमाने वाले के घुमा रहा है ताकि आप लोग फंस जाइए, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंसेंगे नहीं। सबसे पहले बोल रहा है कि इसका मान कितना होगा। इस फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, फार्मूला है किसका फार्मूला है। तो सबसे पहले 2, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ए दिया है थीटा की जगह पे, तो हम भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे है वो पूरा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्योंकि गुना में है। अब जैसा ही गुना में कटा तो कितना बचा, ऊपर 2 बचा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ये तो एक बार में कट गया ना। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए साइन और थीटा की जगह पे रखना है 90 डिग्री, तो 90 रखिए, फिर माइनस कॉस 90 थीटा की जगह पे 90 रखना है, याद रखिए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए साइन 90 माइनस कॉस 90 का मान कितना होगा। तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। अब 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, इसका तो कोई माने नहीं होगा ना, इसका कोई माने नहीं होगा, तो 1 बचेगा। तो इसमें 1 कहाँ है, वो भी +1 वाला। देखिए देखिए -1 आया है यहाँ पे, +1 आया है, तो +1 वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए
ये वाला फार्मूला ही होता है, मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला ही होता है बहुत अच्छी तरह से। 1+10² A/1 + cot² A का मान जो ऊपर होगा वही इसका फार्मूला होगा। देखिए 1+ में लगा है 10² A लगा है, फिर cot² A लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा 10² A फार्मूला होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए ई वाला किधर है, डी नंबर में है। चलिए अगर इसी इसका नीचे ही दिया है और देखिए इसमें ऊपर वाला कट वाला है, तो इसमें भी क्या होगा cot²A। देखिए जो ऊपर वाला होगा, ऐसा देख लीजिए, जो ऊपर वाला होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, tan 50 प्लस cot 40 डिग्री का मान होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 50 प्लस cot 40 डिग्री का मान होगा। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लाएंगे, क्योंकि हमको लाना है इस सब में से कोई भी एगो। ठीक, तो चलिए अच्छा इसमें देखिए cot 40 दिया है, cot 40 दिया है, लेकिन cot 40 में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। चलिए cot 40 में इसको तोड़ेंगे तो कम ही चांस है। हम इसको चेंज करते हैं, cot को हटा देते हैं, 10 में तोड़ देते हैं दोनों को। देखिए दोनों में तोड़ना है, ऐसा बात नहीं है, इसमें 10 का मान अधिक है तो आप 10 पे ट्राई कीजिए, क्या पता 10 में आ जाए आंसर। कट में भी ट्राई कर लेंगे आपके लिए, टेंशन ना लीजिए, आपके लिए भी करेंगे। तो चलिए हम अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, सबसे पहले 10 50 को 10 50 रहने दीजिए, 10 50 डिग्री प्लस कट 40 को बदलने के लिए हम 10 में, तो 10 90 माइनस अगर हम 40 डिग्री करते हैं तब का मान, इसका मान कितना होगा 10 90 माइनस 40 डिग्री का मान होता है कॉट 40 डिग्री। ठीक, अब देखिए आगे किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। देखिए 10 यहाँ पे 50 डिग्री आ गया, अब इसका 10 रहने दीजिए, 10 रहने दीजिए, 90 में से 40 गया 50। अब देखिए एगो 10 50, एगो 10 50, दो 10 50 हुआ, 2 10 50 डिग्री, किसी प्रकार की दिक्कत। और 2 10 50 यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर तो एगो फिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि हम कॉट में चेंज करें तो इसको कॉट में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा कॉट 90 माइनस 50, तो इसमें भी कितना आएगा 2 cot 40 आएगा। कितना 2 cot 40, और 2 हिला ही नहीं है तो ये खाली cot 40 है, तो ये आंसर नहीं होगा, 2 10 50 होगा। अगर 2 cot 40 रहता तो आंसर हो जाता। ठीक, तो ये आंसर ही नहीं होगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है cosec थीटा बराबर 17/8, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमको ये बताना है, तभी तो हमको मालूम होगा कि लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। ये 3 गो चीज, इस ऐसा क्वेश्चन में मात्र 3 गो चीज निकालिएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए सबसे पहले दिया है cosec, cosec किसका उल्टा है होता है, cosec जो होता है, cosec किसका उल्टा होता है, सॉरी साइन का उल्टा होता है। तो देखिए जो होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पे क्या होगा लंब, सॉरी कर्ण बटा, इसका जो फॉर्मूला होगा कर्ण बटा लंब, किसी प्रकार की दिक्कत। ये जो है cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अच्छा एक बार हम आपको याद दिलवा दें फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर और tan थीटा बराबर। ठीक, ये फॉर्मूला हम आपको एक बार याद दिला रहे हैं इंग्लिश में, प्यार हो बेकरार हो प्यार बिना। ठीक, पी से प्यार, बी एच से होना, प्यार हो, बी से बेकरार, एच से होना, प्यार हो बेकरार हो प्यार, बी से बिना प्यार बिना। ठीक, याद है, किसी पर दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ई जो होता है साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है। अब इसका क्या होगा, तो इसका होगा h/p, क्या होगा h/p, किसी प्रकार की दिक्कत h/p। अब देखिए इसको थोड़ा काटते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए h/p आ गया, और h का मान यहाँ पे क्या है, h का मान यहाँ पे क्या है, h का मान है जो 17 है, और p का जो मान है यहाँ पे 8 है। तो हमको निकालना है b, क्या b छूट रहा है बेस, तो बेस कैसे निकलेगा, तो बेस निकालने के लिए हम करेंगे कर्ण में से h² में से -p², कर्ण का यानी b, सॉरी हमको निकालना है बेस ना, तो हमको बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, √h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। ठीक, h का मान कितना है 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, किसी प्रकार की दिक्कत। 17 का होगा कितना 289, और इसका 264, सॉरी 64 होगा सिर्फ। कितना होगा घटाने के बाद होगा 9 में से 4 गया 5, 2 5 225 हुआ, और 225 को आप निकालिएगा तो 15 15 225 यानी 15 हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। यानी जो होगा बी वो 15 हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना, हमको इन सब मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, एच हो गया मालूम हो गया, और यानी कर्ण लंब आधार सब तीनों मालूम हो गया। अब तीनों मालूम हो गया तो हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं? टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ना आपसे बताए हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, वही मतलब कि लंब कितना है, वही वाला है 15, और नहीं नहीं, लंब जो है 8 है यहाँ पे। लंब कितना है, 8 है, इसको लंब कहते हैं। लंब जो है 8 है और आधार कितना है, 15 है। किसी प्रकार की दिक्कत, यानी 8/15 आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, 8/15 आंसर होगा। चलिए, इसका बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। यही आप ई वाला फॉर्मूला आ गया, 1+10² ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, थीटा की जगह पे ए का प्रयोग कर रहा है ताकि लड़का डर जाए, लेकिन हम बता रहे हैं कि लड़का नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि हम है लड़का के साथ है। अब देखिए, इसका मान कितना होता है, इसका मान आप जानते हैं? इसका मान जो होता है सेक स्क्वायर होता है। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए, हमको बता रहे हैं कि आसान, आपको बता दूं इसका मतलब कितना होता है, सेक स्क्वायर है। अब इसको उसी तरह लिखिए, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए अगर आप तोड़िएगा तो 1 बाई किस चीज़ में तोड़ेगा, मतलब इसका फॉर्मूला लिखिए, तो इसको तोड़िएगा ना तो 1 बाई क्या चीज़, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, 1/cos² ए बार में टूटेगा। अब बाटा में सबसे बड़ा बाटा लगाइए, बाटा में अगर इसको तोड़िएगा, इसको, तो ई टूटेगा 1/sin² ए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 1 बाई अगर cos² को उसी तरह रखते हैं, 1/cos² को इसको उसी तरह रखते हैं, तो फिर क्या होगा, गुना कीजिएगा, भाई भाग में है, मतलब ये गुना में ऊपर चला जाएगा, और जो इसका नीचे वाला है, कौन नीचे वाला है, एक, सॉरी ऊपर वाला एक है तो नीचे चला आएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से ना, तो ई हो गया है sin² ए बाटा में cos² ए। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान कितना मतलब किसका होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका मान होता है, साइन ऊपर है तो ये जो मान होता है किसका होता है, ये किसका मान होता है, आप लोग को मालूम है कि किसका मान होता है? अभी भाई 10 का मान होता है, कितना, 10 थीटा का मान होता है, और स्क्वायर है तो 10² थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, मतलब थोड़ा ट्रिक से बनाओ बन जाएगा, 10² थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो ये जो sin² थीटा बाई cos² थीटा होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 10² थीटा। तो यहाँ पे 10² थीटा किधर है, 10² मतलब एक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए, निम्नलिखित में कौन बराबर है, कौन निम्नलिखित में कौन बराबर है, कोई फॉर्मूला है भाई, कोई भारी बात नहीं है। कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा किसके मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई क्या, 1/sin थीटा होता है। कौन, 1/sin थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, 1/sin थीटा किधर है, यानी अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या होता है, पहले का फॉर्मूला होता है sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा को इधर रख लिया है, तो sin थीटा इधर क्या करेगा, भाग नहीं करेगा। जब उधर खाली ई बचेगा, ना, तो ये जो sin थीटा है उधर क्या करेगा, जाके भाग कर देगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा किधर है, यहाँ पे है, 1/sin थीटा यहाँ पे है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, 13 नंबर पे वही वाला फॉर्मूला फिर तो आ गया ना, वही वाला फॉर्मूला जो बनाए 11 नंबर में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, वही वाला। फिर इसका मान कितना आ गया, 10 थीटा। अभी अभी तो सीखे हैं। चलिए, इसको देखते हैं हम। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा, क्या होता है, लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है। तो 13/12 लिखिए, क्योंकि सेक की जगह पे कर्ण बटा लंब लिखे हैं। अब देखिए, इसके अनुसार कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया, लंब कितना हो गया, 12 हो गया, आधार कितना हो गया, आधार जो हो गया है, आधार यहाँ पे नहीं मालूम है, आधार हमको निकालना है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, वहाँ पे हम तो कर्ण बता दिए हैं, खाली अब आधार निकालना है। ठीक, चलिए, आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार निकालने, अब आधार का नहीं, आधार निकालने के लिए हम करेंगे क्या भाई, इधर आओ। आधार निकालने के लिए करेंगे कर्ण का होल स्क्वायर
माइनस लंब का होल स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, रूट अंडर 169 माइनस 144 घटाने के बाद आएगा 25, इसका मान होगा 5। यानी सीधा सीधी देखिए, यहाँ पे आधार का जो मान है 5 आया। ठीक, बहुत सस्ता है यार आधार का मान, बहुत कम आ गया। आधार का मान कितना आया? 5 आया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए आधार के मान आ गया है 5। अब चलिए हमको निकालना है कॉट थीटा। क्या निकालना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए आधार कितना था? 5 था, लंब 12, 12 5/12 आंसर होगा। 5/12 ए नंबर में है, ए नंबर आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए 1+10 इस शुरुआते में बनाए थे। 1+10 स्क्वायर थीटा किसका मान होता है? 1+10 स्क्वायर थीटा किसका मान होता है? अभी हम आप लोगों से ना बताएं कि जो इस फॉर्मूला होता है कितना, ये फॉर्मूला कौन सा होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, आई 1 आई माइनस में था, 10 स्क्वायर थीटा तो जाएगा, तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा के बदले क्या बच रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा 15 का ए नंबर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, टेन थीटा बराबर 8/15 हो, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा यानी कितना? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया? लंब हो गया 8, आधार 15, कर्ण, कर्ण जो हो गया कितना होगा? कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए अब की बार दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे, कर्ण निकल जाएगा। 13 आएगा वैसे, नहीं 13 नहीं आएगा, 15 ना। देखिए 64 प्लस कितना? 15 15 225 जोड़िएगा, आएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। ठीक, तो कितना? 17। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ये सही कर्ण निकाले तो जगह खाली कीजिए ना, मतलब ये छोटा है डिस्प्ले मेरा। चलिए अब हमको क्या निकालना है? अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कॉसेक थीटा। क्या निकालना है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कैसे निकालिएगा? कॉसेक थीटा देखिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये जो कॉसेक थीटा होता है ना, ये उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आया 17 और लंब होगा 8, 17/8 ए नंबर में आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना? 1 है। अब देखिए सेक थीटा बच गया, तो कॉस थीटा उधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन ए, क्या साइन ए इतना है, तो कॉट ए का मान कितना होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको निकालना है साइन ए, यानी क्या होगा? लंब होगा, लंब 8 होगा, कर्ण कितना होगा? 17 होगा। तो आधार निकालिए, लिख दे रहा है लंब 8, कर्ण 17, कर्ण कितना? 17। आधार हमको मालूम नहीं है, आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, 279 अब देखिए घटाने के बाद आएगा 225, 225। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए 225 रूट के अंदर कितना का मान होता है? 15 का मान होता है। ठीक, यानी जो आधार आ गया वो कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक, अब चलिए हमको निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए का मान क्या होगा? कॉट ए का फॉर्मूला जल्दी से बताइए कमेंट में, फॉर्मूला बताइए कॉट ए का। क्या चीज़ का? कॉट ए का। कॉट ए का जो फॉर्मूला होगा आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब होगा। तो आधार कितना है? 15, लंब 8, 15/8 किधर आंसर है? 15/8 सी नंबर में, यही आपका आंसर होगा। चलिए कौन सा कॉट थीटा के बराबर है? कॉट थीटा के बराबर कौन सा है? कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है
कॉस थीटा बाई टेन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वो गलती से टेन थीटा लिखा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वही टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे दिया है टेन थीटा वाला, आई वाला जो क्या है कॉट थीटा वाला है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये फार्मूला होता है भाई, फार्मूला पूछ रहा है। हाँ, फार्मूला पूछता है, जो बनाने वाला जो है वो भी पूछा रहा है, जो भी वो बना भी रहे हैं। अब चलिए आगे यहाँ पे, अब बोल रहा है टेन थीटा, क्या टेन थीटा 3/4, सेम टू सेम वही है, को बार बनवाए। चलो इसके बाद ये बना दे रहे, उसके बाद सोचेंगे आप लोग बनाइएगा। ठीक, चलिए, ये क्या टेन थीटा होगा क्या लंब, क्या होगा लंब बटा आधार, यानी देखिए तुलना करना है, ऊपर वाला ऊपर का होगा, नीचे वाला नीचे का होगा, तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, इसमें जो लंब होगा 3 का होगा, आधार कितना का होगा, आधार जो होगा 4 का होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कर्ण कितना का होगा, तो कर्ण निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, कैसे दोनों रेखा छोट छोट है। देखिए 4 का होल स्क्वायर, 9 + 16 रूट के अंदर, रूट अंडर 25 यानी 5, और कर्ण जो होगा 5 का होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, कर्ण जो होगा 5 का होगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए कर्ण 5 का होगा, तो फिर साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना है 3 है, कर्ण 5, तो 3/5 आंसर होगा। डी नंबर इसमें आंसर होगा 3/5। चलिए, अब देखिए वही सेम टू सेम है, ऐसे क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। ऐसे दिया है, देखिए कॉट ए बराबर 8, यहाँ पे एक्स्ट्रा 15 दिया। आप सोचेगा सर 15 का क्या होगा, कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले कॉट को रहने दीजिए, कॉट ए, फिर 8 बाटा, इस 15 को कहिए इधर आए, अब बाटा में आ गया, फिर बदल गया पहले जैसा। इसका मतलब कि हम लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, यानी आधार बाटा लंब होगा, आधार बाटा लंब होगा। तो यानी लंब इसमें कितना निकल गया, लंब जो निकल गया है 8 निकल गया है, लंब जो निकला है 15 निकला है, और आधार जो निकला है वो 8 निकला है। अब देखिए कर्ण निकालेंगे तो कितना होगा, कर्ण निकालने के लिए चलिए कर्ण निकालते हैं, क्या हम लोग कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले मतलब कि क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, फिर भाई रूट लग जाओ, रूट लगाएंगे, 15 का होल स्क्वायर जोड़ 8 का होल स्क्वायर, किसी प्रकार की दिक्कत। फिर 17 आएगा ना, कितना आएगा 17 आएगा ब्रो, 17 लिख देता है, 17 आ गया, इसको हल करिएगा 17 ही आएगा। अब चलिए कितना आ गया 17 आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 17 आ गया, अब हमको निकालना क्या है ना, देखिए आप बैकग्राउंड आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए, हमसे ज़्यादा बैकग्राउंड आवाज़ का नहीं जाता होगा, मतलब हमारे आवाज़ से ज़्यादा। अब चलिए साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए का मान साइन ए है ना, साइन ए का जो मान होगा लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 है, कर्ण 17 है, 15/17 किधर है, ए नंबर में आंसर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, ये देखिए कॉस ए बराबर 1/2 हो तो -2 कॉस स्क्वायर ए, क्या करें, सबसे पहले कॉस ए यहाँ पे दिया है, यहाँ भी कॉस ए दिया है, कॉस ए का मान रख दीजिए जिंदाबाद। सबसे पहले देखिए 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब दिया है, तो 1 - 2 को छाट लीजिए, कॉस ए को स्क्वायर में डाल दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे मतलब उतना ही होता है, जैसे स्क्वायर किया है ना उतना ही इसका भी मान होता है। अब यहाँ पे जितना है इसका मान, जैसे यहाँ पे कॉस ए का मान निकला है, कॉस ए का मान यहाँ पे रख देंगे, 1 - 2 कॉस ए का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले 1 - 2 इसका होल स्क्वायर होगा, ऊपर वाला का 1 नीचे वाला का 4। अब देखिए होल स्क्वायर यहाँ से जो हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हम कर चुके हैं। चलिए 1 माइनस ये कट जाएगा 2 बार में, कैसे गुना करेगा कट जाएगा, यानी 1/2। अब इसका बाटा की जोड़ बनाइएगा, यानी एगो में से आधा बचेगा, फिर आधा बच जाएगा, इसका बाटा का जोड़ बना लीजिएगा, चाहे बना देगा। चलिए सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसका 2 2 - 1 यानी 1/2 आएगा। सीधा सीधे अगर आप जो देखिएगा तो एक में से आधा जाएगा तो आधे ना बचेगा, तो आधा इसका आंसर हुआ, 1/2 आंसर हुआ। तो 1/2 किधर है, इधर है, ए नंबर में आंसर है, ए नंबर आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये देखिए एक फार्मूला है। ठीक, फार्मूला क्या है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें करता है लोग का कि यहाँ पे जानते हैं क्या करता है, सबसे पहले माइनस कॉमन कर लेता है। तो माइनस कॉमन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, हाई जो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेगा, क्या कर लेगा, माइनस कॉमन कर लेगा तो हाई माइनस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा हाई जो होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इसमें कॉमन किया है, इसे दिमाग घूमने आने के लिए, ठीक। अब देखिए पहले लिख दिया है टेन स्क्वायर थीटा और फिर लिख दिया है माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पे माइनस कॉमन किया था उधर भेज दिया माइनस में, गुना में है तो गुने में रह जाएगा। यानी माइनस वाला जो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो, -1 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया था, जबकि इसका आंसर अगर सीधा सीधे लिखा होता तो इसका आंसर 1 होता, ठीक। चलिए अब आगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूला को तोड़ के लाया है कॉस थीटा का फार्मूला, ठीक। तो देखिए कैसे हम भी तोड़ देते हैं। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को बचाता है, कॉस स्क्वायर थीटा को बचाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस कर रहा था उधर जाके माइनस कर देता है। अब बचाता है कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर बचाएगा तो ये जो स्क्वायर था रूट लगा देगा और साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही वाला आंसर है आपका। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्या देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सेक स्क्वायर दिया है तो सेक स्क्वायर को आप मतलब कि क्या कर सकते हैं, इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए इसको आप तोड़िएगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को या सेक स्क्वायर थीटा को, दोनों को तोड़िएगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, सच सच बोलिए ना, नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तोड़ के देख लीजिए ना, इसको साइन को उसमें तोड़ दीजिएगा आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए साइन स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं हम, थीटा पढ़ लेंगे। थीटा लिखा गया है, वो थीटा नहीं है, दूसरा कुछ है, लेकिन हम थीटा लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम उसको थीटा ले लेते हैं। चलिए आप लोग के लिए, जैसे मान लीजिए इस साइड फाई है, सही फाई है, शायद फाई है, लेकिन हम आप लोग के लिए थीटा कर देते हैं। फाई है छोड़िए उसे, कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा आप लोग के लिए पढ़ते हैं, ठीक। क्योंकि थीटा पढ़ने में हम लोग को भाषा अच्छा है। साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका सबसे पहले रखिए, इसका मान कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, निचला का मान जो होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को उसी तरह रखते हैं। अब बताइए सेक 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये फॉर्मूला बैठ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए 30 में आपको कितना नंबर तक बुझाया है, एक को ठोक नहीं ना, मतलब कि लग रहा है कि नहीं बुझा रहा है। देखिए बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो इसको बहुत मेहनत से पढ़िए, ठीक। क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग को पास होने का बहुत ज़्यादा चांस है, सिर्फ इस चैप्टर से, वो भी अधिकांश नंबर से पास होने का चांस है, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और मन से पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले इतना हो गया। ये देखिए तोड़ फाड़ करने के लिए ज़्यादा दिया है, मतलब कि लड़का सब मेहनत करना करेगा उसके लिए ज़्यादा दिया है, ठीक। कितना नंबर है, 31 नंबर है। देखिए 31 नंबर में मतलब ऐसा दे दिया ना, फिर बात क्या, क्या कहना चाहता है वो, हाँ क्या कहना चाहता है आखिर। अगर इसको आप तोड़िएगा, खाली इसको अगर इस संख्या समान दिया रहता है तोड़ना ठीक आसान रहता। संख्या समान भी नहीं दिया है, अगर दे दिया है, हम कोई ना, हम उसको तोड़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम उसको तोड़ेंगे, घबराइए मत। हम है तो सब मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, सब मुमकिन है, ठीक। चलिए कॉट 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो कॉट थीटा को रहने दीजिए, 3 को उधर भले 5 को भेजिए तो 3/5 हो जाएगा। अब देखिए 3/5 हो जाएगा, कॉट हो गया तो क्या हो जाएगा, इधर जो होगा ऊपर होगा लंब होगा, सॉरी आधार होगा, क्या होगा, आधार हो गया, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार जो होगा कितना होगा, इधर देखिए आधार जो होगा, आधार जो होगा 3 होगा और लंब कितना होगा, लंब जो होगा 5 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए कर्ण हम निकालेंगे तो कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा, चलिए कर्ण निकालने के लिए 5 का स्क्वायर, फिर कितना
3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। चलिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 ऐड करेंगे, 25 9 होगा 34, यानी रूट अंडर 34 होगा कर्ण का। कर्ण कितना होगा? रूट अंडर 34। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि हमको बनाना है 12 वाला क्वेश्चन। ठीक, आप लोग को बैकग्राउंड आवाज से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए सॉरी। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ बैकग्राउंड आवाज चुप करा के। तो चलिए हम लोग कहाँ थे अभी? अब मतलब कि थोड़ा सा हाला बंद कराने गए थे। देखिए हम इसको क्या कर्ण निकाल लिए थे, लंब निकाल लिए और आधार भी निकाल लिए। बाप रे कैसा उग रहा है भाई। चलिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग का आ गया। अब हम लोग सबको एक एक बार तोड़ के लिख दें क्या? सीधे मान बैठा देंगे, हाँ सीधे मान बैठा देंगे। सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा का मान बैठा देंगे। आसान रहेगा, बहुत मस्त रहेगा। ठीक, चलिए बहुत मस्त भी रहेगा। साइन थीटा का मान कितना होगा? देखिए आप लोग क्या करिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में जितना इतना भारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना, छोड़ दीजिएगा, दूसरा बनाइए। कैसे कि दूसरा देखिए इसमें 50 को ऐसा हलवा क्वेश्चन रहता है ना, हलवा कि फिर वो एक ही बार में देखते देखते बन जाता है। ठीक, वैसे क्वेश्चन रहता है ये जो भारी क्वेश्चन है। ठीक, क्या है इसे गला अटक रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बेटा कर्ण होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसका भी ब्राइटनेस। अब देखिए लंब कितना है? 5 है, कर्ण कितना? रूट 34। यानी साइन थीटा का मान आ गया, यहाँ पे लिख देना है, साइन थीटा का मान आ गया 5/रूट 34। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? आप लोग गैस कर सकते हैं, जल्दी से बताइए तो, गैस करके जल्दी से बताइए ना, गैस करके जल्दी से गैस करके बताइए। हम तो बताइए देंगे, इसमें सिर्फ कर्ण वही रहेगा। ठीक, कॉस थीटा में क्या होगा ना, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, अब यहाँ से भी तो बता दीजिए ना, गैस कर लीजिए। कर्ण जो रहेगा नीचे रूट 34 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? आधार रहेगा, यानी 3 रहेगा। इसी प्रकार की दिक्कत 3/रूट 34। यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा यानी सॉरी 3/रूट 34। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। ये जो इधर वाला है, इधर वाला इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम मतलब सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले 5 साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान है 5/रूट 34, फिर इंटू -3 कॉस थीटा का मान कितना है? 3/रूट 34। चलिए बाटा में 4 लगा देना है और सब कुछ सेम उतारना है। क्या? सिर्फ 4 लगा के सब कुछ सेम उतारना है। 4 लगा के सब कुछ सेम उतारना है, 5 की जगह पे 4 लगा के। अब देखिए -3/रूट 3 मतलब कि रूट 34, उसके बाद इंटू। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ पे प्लस है ना, नीचे वाला में प्लस है, प्लस है भाई, कैसे प्लस लग रहा है। चलिए आप देखिए क्या करेंगे कि ऊपर वाला में हम क्या करें, ऊपर वाला में क्या करें बताइए? ऊपर वाला में हम कुछ छेड़छाड़ करें, मतलब कि क्या करें हम? ऊपर वाला में गुना कर दें। चलिए गुना कर लेते हैं। 25 25/रूट 34, फिर -3×9 रूट/रूट 34, मतलब ये ऊपर वाला हो गया। देखिए रंग दूसरा ले लेते हैं ताकि बहुत मस्त रहेगा। ठीक, ताकि आप लोग को बुझाएगा कि कहाँ से लिखा गया है। इसके एक लाइन पार देते हैं तब तक, अभी तक देखिए लाइन भी गलती है पार दी है। इसके नीचे वाला दूसरा लाइन है। ठीक, अब बाटा लीजिए। बाटा लेने के बाद इसमें क्या होगा? 520/रूट 34। ठीक, प्लस 3×9/रूट 34। अब देखिए ऊपर आया है 25, नीचे आया है 20, और ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे इसी को हल करना है, तो इसको मिटा दे क्या? इसको मिटा दे कर लो, तब सब का काम खत्म हो गया है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अभी देखिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद जगह खाली हो जाएगा। बहुत मस्त तरीका से बनाएंगे हम लोग। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे 20 और 34 दोनों का ऊपर वाला का मतलब क्या होगा? बाटा की जोड़ कितना होगा? ऊपर वाला का अगर हम बाटा की जोड़ बनाते हैं तो रूट 34 उसी तरह रहेगा। फिर एक 12 वाला का बाटा का जोड़ बनाते हैं तो इसका भी रूट 34 रहेगा LCM। और उसके बाद ऊपर वाला घटा है तो घटा दीजिए 25 - 9, और नीचे वाला में क्या है? 25 +
सॉरी 20+9, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा तो रूट 34 से रूट 34 कट जाएगा और ऊपर से घटने के बाद कितना आएगा, 25 में से 9 गया 16 बाटा इसमें 25 गो सॉरी 20 गो 9 गो 29 गो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 16/29 इसका आंसर आया है, 16/29 ऑप्शन में भी है 16/29, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए यहाँ से हम आपको समझाना है कि आया तो आया कैसे, ये नहीं ना कि खाली आ गया बस छोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, हम दूसरा रंग से समझा रहे हैं, याद रखिएगा ठीक। अब देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम साइन क्या निकालें, कॉट थीटा को तोड़े, उसके बाद साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें। अब हम आसान करने के लिए अब देखिए 5 के इंटू साइन थीटा की जगह पे ही रख दिए, 3 इंटू कॉस थीटा की जगह पे ही रख दिए, फिर 4 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पे ही रख दिए, फिर 3 इंटू कॉस थीटा की जगह पे ही रख दिए। इधर माइनस था नीचे प्लस था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इतना तक समझा दिए। अब देखिए आगे, आगे में क्या किया कि इन दोनों को आपस में गुना कर दिया, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया, तो 50/25/रूट 34, फिर 3×9/रूट 34, फिर बाटा लगाया, एगो बहुत बड़ा बाटा लगाया, फिर इसमें इसमें गुना कर दिया, 5×20 है, इसमें इसमें गुना कर दिया, 5 सॉरी 3×9, ऊपर प्लस था ऊपर प्लस सॉरी माइनस था तो माइनस लिखा, नीचे प्लस था तो प्लस लिखा। अब यहाँ से हल करने के बाद बाटा के जोड़ बनाया, इसको इसको बाटा के जोड़ बनाया तो रूट 34 आया बाटा में, और 25 - 9 आया ऊपर का, फिर बाटा सबसे बड़ा वाला बाटा लगाया। अब इन दोनों का बाटा का जोड़ बनाया तो 34 आया, लेकिन इसमें प्लस था तो 20+9 हो गया। अब देखिए रूट 34 से रूट 34 कट जाता है, क्योंकि अगर इसे गुना में भी चेंज करते हैं ना, जैसे कि यहाँ से गुना में करते हैं, रूट 34 को ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ से हो जाता रूट 34, आई वाला जो क्या होता नीचे होता, यानी सीधा सीधे वहाँ भी जाएगा होता कट जाता, तो यहीं से काट दिया जाता है अगर नीचे समान है तो ठीक, कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा 16 और नीचे 29, यानी 16/29 इसका आंसर होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। वही देखिए ये तो फॉर्मूला है 32 नंबर, 32 नंबर क्या है, एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह गया, अगर 1 प्लस माइनस था तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ठीक। चलिए आगे, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 का जो फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होगा तो आराम से बन जाएगा। साइन थीटा बराबर का होता है 1/cos थीटा, 1/cosec थीटा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए सही विकल्प चुनिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी बराबर है, बराबर क्या है, तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या दिखाई रहा है 9, तो 9 कॉमन कीजिए। अब देखिए क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए मतलब, और फिर 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान आप जानते हैं, इसका मान होता है 1, 9 इंटू 1 कितना होगा 9 होगा। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए इसका आंसर 9 हुआ। चलिए साइन थीटा भाई इतना तो कॉस थीटा बराबर मान कितना होगा बताइए ना, इसमें लंब कितना होगा, लंब ऊपर वाला होगा यानी लंब 3 होगा, लंब 3, कर्ण कितना होगा नीचे वाला होगा तो कर्ण 5, आधार कितना होगा आप जानते हैं, आधार 4 होगा भाई, आधार 4, क्योंकि इसका अगर वर्ग कर हम निकालते हैं तो सॉरी कितना होगा, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी आधार 4 आ गया। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, क्या cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है 4 आया है, कर्ण कितना 5, 4/5 किधर है 4/5, ये लो आप लोग बना लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए साइन, फिर वही क्वेश्चन आ गया, साइन 3/4 है तो कॉस इसको आप बना लीजिएगा ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। इसमें कर्ण 4 दे दिया है, देखिए कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, आधार जो है सॉरी लंब दिया है, लंब कितना दिया है 3 दिया है, आधार हमको निकालना है, आधार क्या होगा 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना होगा 7 होगा, कितना होगा रूट अंदर 7। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना कौशिक का मान, तो कौशिक का मान क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना होगा रूट 7 और कर्ण जो है 4, यानी रूट 7/4 डी नंबर आंसर होगा। आप लोग बना लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से ठीक। चलिए अब देखिए ई वाला भी फॉर्मूला ये भी वही है, लेकिन आप लोग को फंसाएगा, कॉस ए बराबर पी तो 10 का मान होगा, कुछ नहीं करना है भाई, वही करना है। देखिए कॉस
क्या cos थीटा बराबर p। तो p के नीचे एक 1 मान लीजिए, समझ में आया। अब बताइए इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसलिए आधार कितना होगा, आधार जो होगा p होगा, कर्ण एक होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण एक हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए लंब हमको निकालना है, तो लंब निकालने के लिए रूट अंडर एक का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर बस हो जाएगा। मतलब कि कर्ण में से निकाल घटाइए आधार का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर एक और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और पी स्क्वायर उसी तरह रहेगा, रूट अंडर एक माइनस पी स्क्वायर, इतना तो हुआ। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे इसको मिटा देते हैं। कर्ण कैसे निकला, लम्ब कैसे निकला, ये बहुत आसान है, खाली बाटा में कर दीजिए ना, उसके बाद आराम से बन जाएगा। चलिए आगे, अब हमको निकालना है टेन थीटा। क्या टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 1 माइनस पी स्क्वायर, आधार कितना है p, यही आंसर दिया होगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी, ये वाला आंसर है, ये नंबर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए बहुत हम आधा से बेसी बना चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है। चलिए अब देखिए 1/sin थीटा किसके बराबर होता है भाई, कौन बड़ी बात है भाई, cosec थीटा के बराबर होता है। क्या cosec थीटा के बराबर होता है। लो आप तो आप भी जानते हैं ना, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो cosec थीटा रह गया, sin थीटा भाग कर दिया। अब देखिए फिर वही देखिए ये भी का बबुआ वाला क्वेश्चन पूछा है ना, sec थीटा sec b इंटू cos b कितना होता है, तो sec थीटा इंटू cos थीटा का मान होता है एक, और थीटा दोनों समान है तो एक है ना होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए फिर ही पूछा है क्या कि cot थीटा इतना है तो sec थीटा का मान कितना होगा। फिर वही वाला अपना आप बना सकते हैं, चाहे इसको सूत्र पे भी अपना सकते हैं, ठीक, लेकिन वही वाला अपनाइएगा तो सही रहेगा। जिससे देखिए कहने का मतलब, एक मिनट एक मिनट वेट कीजिए। चलिए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कॉट थीटा ऊपर का होगा, ऊपर का होगा लंब बटा आधार, यानी आधार बटा आधार होगा, नीचे लंब होगा। किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए हम 10 का उल्टा किया है। अब देखिए आधार कितना आ गया, एक आ गया, लंब कितना आ गया, √3 आ गया। सेक निकालना है हमको, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण जो होगा 2 होगा, आप निकाल लीजिए, एक का होल स्क्वायर जो √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, 1 + 3 यानी √4, और √4 का जो मान होगा 2, यानी सीधा सीधी कर्ण जो होगा 2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कर्ण निकल गया 2 और लंब आधार दोनों निकल गया, हमको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण ऊपर रहेगा, आधार नीचे रहेगा। क्या आधार नीचे रहेगा, क्योंकि कॉसेक का सॉरी कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए कर्ण ऊपर 2, आधार 1, यानी इसका आंसर भी 2 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे इसको देखते हैं। साइन थीटा बाई का, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। तो 10 30 इसका तो पूरा मान हो जाएगा 10 30 इंटू कॉट 30, 10 30 इंटू कॉट 30 का मान होगा 1, कॉट 10 30 इंटू कॉट 30 का मान, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, और दोनों थीटा समान है, कॉट 10 है नहीं है तो एक है ना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा एक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए उस वक्त प्लस प्लस था तो ये हो जा रहा था, अब माइनस माइनस है तब क्या होगा, तो देखिए इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होगा कितना। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर, सॉरी 10 45 का मान होता है एक, और 10 स्क्वायर 45 जाए यानी एक का स्क्वायर, फिर 1 प्लस दिया है 10 स्क्वायर, फिर वही एक का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं भाई, इसको क्या रखेंगे रख कर। चलिए आगे देखिए, 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1, ऊपर को 0 तो नीचे आ गया 1 2, तो इसका कोई मायने नहीं, 0 हुआ। और 0 में इन सबका मान किसका होता है, किसका मान 0 होता है, साइन 45 का 1/√2 नहीं होता है, टेन 90 का नहीं होता है, इन्फिनेटिव होता है, साइन 90 का इन्फिनेटिव होता है। अब देखिए यही क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, तो साइन 0 इसका आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यदि टेन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान होगा टेन थीटा बराबर इतना। इसको आप बनाइए ना थोड़ा ध्यान से, उस वक्त से तो हम ही बना रहे हैं। चलिए ये कितना होगा, अब देखिए उल्टा है ना, सेक का उल्टा कॉसेक, और दोनों के जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। क्या 90 आ रहा है, 11 को 79 को 90 को, सीधा सीधी इसका एक आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन को अगर हम आपसे पूछे कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको छुआना भी नहीं है कि तुम कैसे हो कैसे, पूछना भी नहीं है, सीधा सीधी एक मार देना है। उल्टा है, जोड़ने के बाद एक 90 आ रहा है, एक आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इसका, आप बोलेगा सर इसको भी जोड़ने के बाद कितना 90 आ रहा है, 90 तो आ रहा है, लेकिन इसका कितना होगा बताइएगा। तो इसका जानता है कितना होगा, किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए इसमें भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, और इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर एक हो जाएगा। और शुरुआत में देख लीजिएगा, पहले टेन है कि कॉसेक है, फार्मूला पे बैठना चाहिए, बीच में प्लस है कि माइनस है, यही देखना होगा। अब नहीं कि मान लीजिए फिर पहले आ गया टेन स्क्वायर, क्या टेन स्क्वायर 33 इंटू, सॉरी, टेन स्क्वायर 33 माइनस कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री, तो अब कितना होगा, तो -1 होगा, और इस तरह 1 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, हाई फार्मूला पर बैठ रहा है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। एक मिनट वेट कीजिए, हमको यहाँ पे डाउट लग रहा है। डाउट यही है कि थीटा तो समान होना चाहिए, हम कैसे बता दिए कि 1 होगा इसका आंसर। ठीक, थीटा तो समान होना चाहिए। अच्छा, कौशिक क्या चीज़ में चेंज होता है, कौशिक जो होता है साइन में चेंज होगा। चलिए ना इसको पूरा तोड़ के देख लेते हैं, इसको पूरा तोड़िए, 1/sin² होगा, 1/sin² थीटा माइनस sin² थीटा बाई cos² थीटा। इसका मान आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक होगा नहीं तो 0 होगा। क्या 0 हमारा ज़्यादा चांस है, एक भी चांस है। चलिए 46 नंबर एगो फंसा नहीं है, मतलब कि आप लोग बताइएगा, इस पर कुछ बुझा ही नहीं रहा कि एक होगा कि ना होगा। ठीक, चलिए sec² एक ही होगा ब्रो, क्या होगा, एक होगा। कैसे एक होगा, ये भी तो बता दे जाओ। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी का जैसा क्वेश्चन है, तो भी ये भी बन जाएगा, तो वो बना ही है। देखिए कैसे, इसको बताइए देते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए sec² 10 कितना, sec² 10 माइनस cot² 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले सेक क्या चीज़ में चेंज होता है, सेक क्या चीज़ में चेंज होता है, सेक जो चेंज होता है cos² 10 माइनस cot², इसका भी मान एक होगा, इसका भी मान एक होगा, क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जा रहा है, याद रखिए उसका भी मान एक होगा। ठीक, देखिए जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो इसका भी मान एक होगा, और इसका एक जैसा का उल्टा है, इसका मान एक होगा। ठीक, चलिए आगे आइए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 1 10 और 1089 तक दिया है, और इसमें जज कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा, यही नहीं पूछना है। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, 10 1 और 1090 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा 90, मतलब एक और 89 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, तो इसका मान एक हो जाएगा। फिर 10 2 और 1088 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1088 को जोड़िएगा तो फिर 1090 आएगा, तो फिर उसका भी मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन फिर सोचिए 1044 और उधर कितना 10, अगर सोचिए उधर 44 जोड़िएगा, फिर 10 जोड़िएगा 46, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और वही 10 कितना, अगर वही 10 आप 45 को लास्ट में बच जाता है अंदर, तो इसमें देखिए सबको जोड़ रहिएगा तो एक एक आएगा, लेकिन वही 10 45 का जोड़ा नहीं होता है, तो इसलिए अकेले बच जाता है। और 10 45 का मान एक होता है, तो सबका मान एक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर उसका मान 0 तो सबका मान 0। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 को हटा दीजिए साइड में, और जोड़ने के बाद 100 आ रहा है, एक दूसरे का उल्टा है, तो 2 और इसका मान 1, 2 में 1 से गुना होगा, 2 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए याद, फिर वही क्वेश्चन, जोड़ने के बाद कितना 100 है, इसका एक आंसर होगा। चलिए सॉरी भले 90। अब देखिए cot 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए कुछ नहीं होगा, इसका होगा 10, और क्या है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, 10 ए होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, आंसर यहीं पे है, कहीं दूर नहीं भागा है। अब देखिए इसको इसको जोड़िएगा 90 आ जाएगा, 10
90 1 होगा। अब देखिए इसको इसको जोड़िएगा, 10 90 आ जाएगा, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। यानी 10 90 का मान 1, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, तो पूरा का मान 1, पूरा का मान 1। चलिए इसको भी जोड़ने के बाद एक दूसरे का उल्टा है, 90 आ रहा है, 1 मारिए ना। अब देखिए इसको भी वही जो अभी क्वेश्चन बताया था ना, वही सब आप इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉस 45 का नहीं होगा। क्या कॉस 45 का नहीं होगा। देखिए कॉस 90 का भी हो जाएगा, कॉस 89 और 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कॉस 2 और 88 को जोड़िएगा तो हो जाएगा, लेकिन कॉस 45 सॉरी कॉस ना है यहाँ पे, कॉस 45 का नहीं होगा। क्या कॉस 45 का नहीं होगा। तो कॉस 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस 45 का मान रखना पड़ेगा। क्या चीज़, कॉस 45 का मान रखना पड़ेगा। तो कॉस 45 का मान कैसे रखाएगा, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, सॉरी 1/√2 होता है ना, ये कैसे दिया है खाली √2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। चलिए 1/√2 होता है, यहाँ पे 1 छूट गया, 1/√2 होता है। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा का मान कितना, साइन 45 बराबर कितना होता है, साइन 45 बराबर होता है 1/√2, और फिर कॉस 45 बराबर होता है 1/√2, कॉस 45 बाई 1/√2। तो दोनों का बराबर हो रहा है, एगो 45 डिग्री थीटा है जिसपे दोनों बराबर हो रहा है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप देखिए जोड़ने के बाद 100 आ जा रहा है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए फिर यहाँ सॉरी 90, जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, इसका मान 1 होगा। चलिए आगे अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना होगा, कितना है 58 नंबर है। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा। सबसे पहले इसका मान होगा सेक थीटा इंटू इसका मान होगा कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान होता है 1, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए इसका जो आएगा कितना, सेक थीटा इसका सेक थीटा इसका आएगा कॉस थीटा, दोनों को गुना करेंगे 1 आएगा। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे आइए, टेन टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो 10 अल्फा बराबर √3, तो 10 बीटा का मान होगा। ये आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ में रहे, और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। देखिए 10 पहले दिया है कितना, 10 अल्फा प्लस बीटा कितना 1√3, और √3 10 में किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है ना। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए 10 दोनों का समान है, तो थीटा भी दोनों का समान होगा, थीटा काम कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर यहाँ पे अल्फा का मान आप सोचिएगा, यहाँ से अल्फा का आप मान निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए 10 अल्फा बराबर 1/√3, 1/√3 किसका मान होता है, 10 में जो होता है 45 डिग्री का मान, कि 30 डिग्री का मान होता है, कितना 30 डिग्री के। तो 10 बराबर है, तो अल्फा थीटा भी थीटा बराबर होगा, नहीं अल्फा बराबर 30 डिग्री, किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए समझने के लिए कोशिश कीजिए, 10 बराबर होगा, 10 बराबर होगा, यहाँ पे थीटा भी तब बराबर होगा, तो अल्फा बराबर है थीटा के 30 डिग्री के, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और देखिए यहाँ पे अल्फा का मान 30 डिग्री रखेंगे, तो बीटा बराबर 60, यानी बीटा 60 जो 60 में से 30 माइनस करेगा कितना होगा, 30 डिग्री, यानी बीटा भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी अल्फा 30 डिग्री, बीटा भी 30 डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 बीटा कितना होगा, 10 बीटा, तो 10 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री कितना माना था, 1/√3, सेम टू सेम इसना के बराबर होगा। ठीक, चलिए आगे, त्रिभुज ए बी इतना के पूरा कोण है, तो कोण सी का मान होगा। सबसे पहले पूरा कोण का, इसका मतलब उसका योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक, तो कट सी का मान होगा। सबसे पहले कोई हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए कोई त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे उसका नाम ए बी, उसका कोण कितना, इस दोनों का अगर जुड़ेगा ना, तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पूरा कोण, इसका मतलब इसका 90 डिग्री होना चाहिए। और एगो जो है उसका नाम है सी, जो कि कितना है, 90 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि कोण सी का मान कितना होगा। तो कोण सी का मान कट कोण सी कितना होगा, ठीक, कट 90 डिग्री सी कितना होगा, यानी 90 डिग्री बराबर कितना होगा। तो कट 90 का मान कितना होता है, कट 90 का जो मान होता है 0 होता है ना, नहीं कॉट नहीं, 10 का कितना होता है, इन्फिनेटिव का उल्टा 0 0 होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यानी 60 का आंसर जो होगा 0 होगा, 0 होगा।
यहाँ पे देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ गया, तो एगो त्रिभुज में सी को 90 डिग्री को बचेगा, तो कट 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा, तो आंसर वही होगा। अब चलिए फिर वही 15 75 90 10 90 यानी 1, फिर इसको जोड़िए 90 यानी 1, इन दोनों को एक एक में गुना कीजिएगा, एक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए साइन 50 40 एक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, जोड़ने पर 90 आया भाई, मारिए सही सीधा सीधी। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखिए इसमें क्वेश्चन है 75 76 76 को क्वेश्चन है, और हम लोग आ चुके हैं 63 पे, ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ भी जोड़ने के बाद एक 90 आया, जोड़ने मानिए 1, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए यदि थीटा बराबर अल्फा सॉरी क्या चीज इसको क्या कहता है, फार्मा, इसको फार्मा कहते हैं ना। थीटा बराबर इतना पूरा कोण है, तो मतलब इनका दोनों पूरा कोण है, तो क्या होगा, यानी कौन मतलब कि इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, तो इसमें कौन बराबर है, इसमें कौन बराबर है, गलत है, यो गलत है, नहीं नहीं अभी कैसे कह सकते हैं गलत है। इसका थीटा और फार्मा का जो मतलब ऐसी है, वो पूरा कोण है, तो कौन सा बराबर होगा, यानी अगर हम 10 90 करते हैं तो क्या होगा, बराबर पूरा कोण है। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया यार, ये बेकार का, बुझाइए नहीं रहा, इतना का इतना पूरा कोण है, ठीक, तो इतना का होगा। अच्छा कहने का मतलब सोचिए, एक मिनट, वो बोल रहा है कि थीटा बराबर कितना, सॉरी थीटा प्लस फार्मा ले लेते हैं, फार्मा कहते हैं इसको हम, फार्मा कितना 90 डिग्री यानी पूरा कोण है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, 90 माइनस पूरा कोण, ठीक। और देखिए अब फार्मा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब चलिए इसको रखते हैं, कौन बराबर आ रहा है, कौन बराबर नहीं आ रहा है, चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, सब में चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चेक किस में करेंगे, चलिए किस में आप लोग को लग रहा है कि आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा उसी में चेक करते हैं, सेक में, टेन में, साइन में, कॉस में, किस में चेक करें। देखिए जहाँ अब हाथ जाके रुक जाएगा वही, देखिए ई वाला चेक होगा, ठीक, ई वाला चेक होगा, यानी बी नंबर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, ये ऐसा है, और फार्मा मतलब 90 माइनस थीटा, ठीक। चलिए अब देखिए साइन क्या, साइन सेक थीटा, सेक थीटा, अब कॉसेक थीटा की जगह पे, कॉसेक फार्मा की जगह पे, फार्मा की जगह पे क्या आया था, फार्मा की जगह पे कोई भी रख के बराबर कर दीजिए, फार्मा की जगह पे अगर हम रखते हैं कितना 90 माइनस क्या, वो थीटा था ना, थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, नहीं यहीं पे वो चेंज हो जाएगा ना, सबसे पहले सेक थीटा तो उसी तरह रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत, वो बोल रहा है कि इतना, तो थीटा बराबर सॉरी फार्मा बराबर कितना आया, सबसे पहले थीटा प्लस फार्मा बराबर 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक काहे ऐसा कट जा रहा है, कॉसेक कितना आया, कॉसेक थीटा, इसको आप हल करिएगा, सिर्फ कॉसेक का मान बताइए, तो कॉसेक थीटा यानी यहाँ पे फार्मा लगाइएगा, क्या इतना गलती हो रहा है, ये क्या है, फार्मा है, और इसको थीटा में जब चेंज कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये जो बदलेगा किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा ना, सेक में बदल जाएगा, तो कितना होगा, सेक थीटा हो जाएगा। इधर कितना था, सेक थीटा था, तो दोनों बराबर आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ये मतलब उसमें रख के प्रूफ कर देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी दोनों को जोड़ने के बाद एक आ रहा है, यही इसका आंसर एक होगा, ठीक, दोनों के जोड़ने के बाद एक आ रहा है, एक जैसा है। चलिए इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका 2, इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी 2 इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए वो थीटा की जगह पे चाहे कुछ भी लिखो, बस थीटा समान होना चाहिए। अब देखिए 5 दोनों में है, तो 5 कॉमन कर लीजिए, और कॉसेक क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है, यानी इसका मान 1, इसका हुआ 5, 5 में 1 से गुना होगा 5 होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यदि थ्री ए इतना है,
तो अल्फा सॉरी 3 अल्फा बराबर इतना है, तो अल्फा को रख लेते हैं और 3 को भाग करने के लिए बोलते हैं, तो 60 डिग्री में भाग कर मतलब भाग करेगा तो 60 डिग्री आएगा। अब बताइए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। अल्फा की जगह पे हम 60 डिग्री रख दिए हैं, चलिए वो भी लिखते हैं यार। कॉस 60 डिग्री हो गया, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 सॉरी 1/2 1/2 सिर्फ होगा, कितना 1/2 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यदि अब देखिए यहाँ पे साइन है, तो साइन इसको रख लेते हैं, और जो ए यहाँ पे गुना कर रहा है उसको कहते हैं चलो भाग करो, तो ये भाग करेगा। तो अब क्या हो गया, ये हो गया साइन बराबर इतना, और यहाँ पे कॉस बराबर लेते हैं, कॉस बराबर 1, अभी गुना कर रहा था, चलो भाग करो। अब देखिए कॉस साइन निकलेगा, कॉस निकल गया, हमको निकलना है टेन, तो टेन निकालने के लिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। साइन थीटा का मान कितना होगा 1/अल्फा, कॉस थीटा का मान होता है 1/बीटा, किस सॉरी बी, अल्फा अल्फा नहीं है ए है, ठीक, अल्फा नहीं है ए है, 1/बी है, तो कितना होगा 1/ए इंटू बी ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, यानी b/a। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। टेन थीटा का मान होगा b/a, ये वाला आंसर। चलिए साइन 42 डिग्री बराबर पी, साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कोई भारी बात नहीं है, बस आपको इसके लिए करना क्या होगा कि क्या करना होगा आपको, मतलब कि साइन 42 डिग्री बराबर पी। अब हमको निकालना है साइन 48। साइन 48 कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचिए। साइन 48 जो निकलेगा, सबसे पहले हमको इसको चेंज करना होगा क्या चीज़ में, क्या चीज़ में, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अगर इसको हम लंब बटा कर्णो मान लेते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि हमको थीटा समान रखना है। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, थीटा यहाँ पे समान कर देते हैं, तब तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसको चेंज कर दीजिए। साइन को क्या चीज़ में चेंज करेंगे कि 90 - a आएगा, तो कॉस में चेंज करते हैं, तो कॉस कितना, कॉस 48 डिग्री बराबर हो जाएगा पी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कैसे कैसे दिक्कत नहीं है, कहीं कि अगर साइन कितना, साइन 42, साइन 90 माइनस, एक मिनट, साइन 42 अगर यानी साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, इतना के बराबर होता है। और 90 - 42 गया तो कॉस 48 डिग्री आएगा, यानी कॉस 48 डिग्री कितना आ गया, कॉस 48 डिग्री बराबर पी। अच्छा, जब पी आ गया तो बाटा में एक मान लेते हैं। कॉस कितना होता है, आधार होता है ऊपर, नीचे कर्ण होता है, यानी कर्ण आ गया एक आधार ऊपर, तो लंब कितना होगा, तो लंब कितना होगा, लंब निकालने के लिए कर्ण में से मतलब क्या करेंगे, एक का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, तो 1 - p² चलिए निकालना है अब हमको साइन। तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन 48 का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा समान हो गया ना, थीटा समान हो गया, तो अब हो गया लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया 1 - p² बाटा में कर्ण कितना आया, कर्ण एक आया, यानी खाली वही होगा। किधर है इसका आंसर, ये वाला आंसर रहा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, लेकिन पूरा पे रूट नहीं चढ़ा है, लेकिन आंसर यही है, ठीक। चलिए आगे 70 नंबर आ गए, मात्र 6 क्वेश्चन है, उसको भी देखते जाइए। अब चलिए, ये तो एक वाकड़िया बन गया, क्योंकि दोनों के जोड़ने के बाद 90 आ गया, सही हो गया। अब देखिए इसमें भी क्या, इसको इसका मान कितना होगा, इसको क्या लगता है, उसको हल करना पड़ेगा ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू 2 क्या होगा, इसको हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। देखिए हल करने से दिक्कत नहीं है, बस साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा, बस हो जाएगा आपका मान। चलिए आगे देखते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए आगे, इसको तोड़िए, 1/1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या है, स्क्वायर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए स्क्वायर है, इसको बाटा की जोड़ बनाइएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा। देखिए सबसे पहले इसको रंग दूसरा लेना पड़ेगा, नहीं तो बुझाइए नहीं रहा है कि कौन सा रंग से पढ़ा रहा है, थोड़ा सा रंग दूसरा ले ले, ठीक। चलिए देखिए इसका जो मान होगा 1/साइन थीटा, इसका मान होगा साइन थीटा बाई सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। का है स्क्वायर है, किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना। चलिए अब इसका बाटा जो निकालेगा साइन थीटा हो जाएगा, इधर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। अब निकालेगा तो ऊपर का स्क्वायर एगो होगा, एगो ऊपर का एगो नीचे का, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का चलिए उसको ऐसे ना करिए, चलिए हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, खाली जोड़ दीजिए, ये खाली जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ये पढ़े है ना, एक बार जोड़ दीजिए। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। तो ऐसे हो सकता है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको भी दो बार में आप लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी मतलब कि देखिए सबसे पहले 1 मिनट, इसका साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर जो थीटा का फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये नहीं होता है। इसका फार्मूला आ रहा है जानते हैं कितना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। किसी पर दिक्कत, 1 माइनस कॉस थीटा गया, 1 माइनस कॉस थीटा गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है माइनस है, हाई माइनस रहेगा। कैसे हम बता रहे हैं कि स्क्वायर यानी इसको बार कौ बार यहाँ पे यहीं से गलती हुआ, हम बोल रहे हैं कि कहीं से हो रहा है। चलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ढेर नहीं घबराए हैं। देखिए थोड़ा सा घबराए हैं, थोड़ा सा। देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। तो देखिए इसको आप दो बार लिखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 1 माइनस कॉस थीटा थीटा, इसको भी एक बार और लिखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एगो फार्मूला होता है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा का तो ऊपर वाला रहने दीजिए उसी तरह, कॉस थीटा माइनस नहीं, माइनस नहीं, फिर वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों ऊपर, दो ऊपर वाला माइनस में है, लेकिन हाई वाला जो है एगो प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस में। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ठीक, एक बार घटा के। किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए माइनस वाला को माइनस वाला काट देते हैं, एक ऊपर वाला माइनस वाला बच जाएगा, कॉस थीटा बाटा, एगो प्लस वाला नीचे बच जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो 1 माइनस कॉस एक थीटा और 1 कॉस थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। हाई वाला था, हाई वाला आंसर आया। भाई यार कहाँ चले गए, देखिए इसीलिए ई वाला आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए हाई वाला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस क्या दिया है भाई, बहुत भारी है भाई, इसको सॉल्व करना तो हमको लग रहा है 1 पेज लग जाएगा ना। 1 प्लस टेन थीटा प्लस एक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा घरे, सॉल्व कर सकते हैं, बताइए तो थोड़ा। बस करना क्या है, 1 प्लस इसको तोड़िएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, प्लस सेक थीटा को तोड़िएगा 1 बाई कॉस थीटा में, इसका एलसीएम निकालिएगा, इसे करिएगा, फिर इसको निकालिएगा 1 प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। और उसके बाद इसको घेर लीजिएगा, दोनों को सॉल्व करते जाइएगा, इसका लास्ट में आंसर 2 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये कोई भारी सा मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। अब चलिए आगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कितना होता है मान, इसका जो मान होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, गुना में है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब देखिए दोनों आपस में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, किसी पर दिक्कत, ऐसा हल करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका मान कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। किसी पर दिक्कत
नहीं ना, इसको मान भी 1 आएगा। अब एगो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। रूट अंडर 1 माइनस, उससे पहले अगर मेरे चैनल पे देखिए क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है ठीक, लास्ट में जो वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा बहुत लोगों के पास। और अगर आप मुझसे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 76 31 77 57 या 59 दोनों पे से किसी में भी व्हाट्सअप करिए और आप बिल्कुल फ्री में वीडियो मतलब पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि रूट अंदर इतना इंटू इतना है तो उसका क्या होगा, तो परिमीकरण करना होगा ठीक। तो परिमीकरण का मतलब क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा ठीक। अब देखिए परिमीकरण का मतलब होता है, रूट को आगे बढ़ाइए थोड़ा, रूट जो है नीचे से आएगा। अब आगे बढ़ाइए, नीचे प्लस वाला है तो माइनस वाले से गुना कर देंगे बस। नीचे जो रहता है उसका चिन्ह चेंज करके गुना कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कैसे दोनों एक जैसा है तो गुना हो जाएगा। इसका इसका आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए ठीक बाटा में। अब देखिए इसका इसको का रूट के अंदर रहेगा तो ई एगो निकल जाएगा कि नहीं, दो के बदले एगो निकल जाएगा, पहले उसी को अभी रूटे के अंदर रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा बाई इसका मान कितना होगा, इसका जो ऊपर वाला है इसके उसका मान होगा साइन स्क्वायर ए। किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलिए ऐसे रूट लगाइए तो इस दो के बदले एगो निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दो के बदले एगो यानी साइन थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये इतना आया ना। अब देखिए इसको तोड़ना होगा, 1 बाई एक बार साइन से इसमें भाग कर दीजिए, एक बार साइन से इसमें भाग कर दीजिए। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ठीक। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा को क्या कहेंगे, 1 बाई साइन थीटा को क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा, क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा ठीक, कॉसेक थीटा। और उसके बाद इसको क्या कहेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉट थीटा ठीक। तो कॉट थीटा और इस एक थीटा कहाँ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। आप लोग से बता दीजिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 76 31 77 87 पे व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजिए, या 59 दोनों में से किसी पे लास्ट में लगा लीजिएगा 59 या 49। और आपको ऑल क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ले सकते हैं, त्रिकोणमिति का इसका भी स्पेशल चाहिए तो अभी आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। आराम से पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।